हे व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन के साथ हमेशा ही। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। खाना मेरा बन चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद किचन को क्लीन करने की बारी आती है, तो वही जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं कितना भी सोच लेती हूँ कि मैं सुबह को उठने के बाद अपनी पढ़ाई कर लूँ, लेकिन वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता। वो उसके दो कारण हैं। एक तो सुबह में मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता, जो बात है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि रात को लेट तक जगना होता है, तो इसलिए सुबह को फिर आँख नहीं खुलती। और ज़्यादा लेट तक इसलिए नहीं कर सकते कि पहले पढ़ लो फिर लेट काम स्टार्ट कर ले, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और 7:30 बजे बच्चे निकल जाते हैं, तो उनका लंच प्रिपेयर करना होता है और नाश्ता बनाना होता है। हस्बैंड भी 8 बजे जाते हैं, तो सुबह में मेरा किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सुबह का जो शेड्यूल है मेरा किचन वाला, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। उसे मैं चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकती, वो तो मुझे करना ही करना है। तो इन सब कामों के साथ ही जो है मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, अपनी स्टडी को आगे तक लेके जाना है। वो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे किस तरीके से करती हूँ। देखो, बच्चे हैं और हस्बैंड भी है, तो हम दूसरा हमारे पास कोई नहीं है। अगर चाहे दूसरा हो भी, कोई दूसरे की हेल्प नहीं करता, ये तो आप सबको भी पता है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, चाहे साथ में कोई बंदा रहता हो, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसका काम है। ये कहने में ये आ जाता है कि अगर पढ़ रही है तो अपने लिए पढ़ रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। तो इसलिए जो जिसका काम होता है, चाहे वो परिवार में रह ले या फिर अकेला रह ले, तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे पहले है। हाँ, एक बात तो है कि मेरा सुबह को बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर बाद में मुझे बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद काफ़ी सारा टाइम जो है मिल जाता है। मैं उसको अपना अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ, जिससे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो बस यही कारण है कि हम अपने ही तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चल सकते हैं। अपने तरीके से ही अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं कि हमें पहले काम करना है या पढ़ाई करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हर किसी के घर का काम अलग होता है, हर किसी का शेड्यूल अलग होता है थोड़ा थोड़ा सा। किसी के कोई हाउसवाइफ ऐसी है जिनकी अभी न्यू मैरिज हुई है, तो उनके पास बच्चे नहीं हैं, अगर वो पढ़ना चाह रही है तो वो थोड़ा बहुत अपने लिए सुबह को टाइम निकाल सकती है, जल्दी उठकर पढ़ भी सकती है। लेकिन जिनके पास बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, मेरी तरह ही बिजी शेड्यूल रहता है, चाह कर भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सुबह में नहीं पढ़ सकती तो सुबह को आप जल्दी काम ख़त्म करके अपने लिए थोड़ा थोड़ा, पूरा दिन आपके पास है, आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है, बच्चों के जाने के बाद भी काफ़ी सारा टाइम जो है हम हाउसवाइफ को मिल जाता है। काम तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे पास भी देखो 2 बच्चे हैं और कपड़े, किचन, झाड़ू पोछा सब मुझे खुद ही करना होता है। तो मुझे पता है बिजी बहुत ज़्यादा शेड्यूल रहता है, लेकिन उन कामों को हमें किस तरीके से निपटाना है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम आलस न करके उन कामों को जल्दी जल्दी निपटा लें, बातों बातों को इग्नोर करें, इधर उधर फ़ोन को ज़्यादा ना लगाए अपने से, तो हमारे सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। कई बार मैंने भी देखा है, अगर मैं थोड़ा सा फ़ोन में बिजी हो जाऊं तो फिर मेरे काम जो है टाइम से नहीं हो पाते, और अगर मैं फ़ोन को इग्नोर कर देती हूं तो मेरे सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। और फिर मैं इधर उधर भी कम ही बातें करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और इधर जो है मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने नहा लिया है और अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। और इसी बीच में मैंने जो है मशीन भी लगा दी थी कपड़ों की, और मेरे कपड़े जो है धुल चुके थे। तो वो शेड्यूल जो था कपड़ों वाला, मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और 11 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, और मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है 1:30 बजे स्कूल में। तो 11, 12, 1, 1.5, 2, 2.5 घंटे मेरे पास हैं, तो इस 2.5 घंटे को जो है मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूज करूँगी। होता है ऐसे ही, कभी मेरा काम 10 बजे भी हो जाता है, ये नहीं कि 11 बजे होता है। जैसे कि मुझे आज कपड़े धोने हैं तो 11 बजे तक होता है, और अगर मुझे कपड़े नहीं धोने होते तो फिर मेरा काम 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है डेली। और कपड़े मैं 3-4 दिन में एक दिन धोती हूँ मशीन लगाकर, तो इसलिए जो है 3-4 दिन में बहुत आराम से अपने लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी, आपका क्या शेड्यूल है आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए। और आप भी, अगर देखो हमारे पास अब टाइम है, अब नहीं तो कभी नहीं।
अगर आप अब कदम उठा लेंगी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मतलब कि मेरी देखो एज भी अब इतनी नहीं रह गई है कि मैं ऐसे ही तैयारी करते रहूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास कई सालों का टाइम है। लेकिन कुछ तो ऐसे देखो, लेट तैयारी करना, लेट स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा माइंड भी डिप्रेस हो जाता है और उस चीज़ को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जिसका माइंड अभी एकदम फ्रेश है, बच्चे भी नहीं हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो बस शुरू कर दो। आप सोचो मत कि करें या ना करें, क्योंकि ये टाइम जो निकल जाएगा फिर कभी नहीं आता लौट कर। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना इतना सारा टाइम जो है निकाल दिया। काश मैंने पहले कर लिया होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती।